हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर। आज इस वीडियो में बात करें कि हमारे पोर्टफोलियो के बारे में और इसके अपडेट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे हमने जैसे कि पहले बताया है कि ये जो कंपनीज है उसको हमने सिलेक्ट किया है विथ फ्यू क्राइटेरियाज। उसमें से एक है गुड ब्रांड वैल्यू और बिजनेस मॉडल, या तो उसका जो सेक्टर है बिजनेस का वो मोनोपोली सेक्टर है। उसके बाद है कंसिस्टेंट बिजनेस ट्रैक रिकॉर्ड है, साउंड मैनेजमेंट है, अगर गुड ट्रैक रिकॉर्ड है डिविडेंड का फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 5 ईयर्स, या तो डिविडेंड अमाउंट इंक्रीजिंग है विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट। दोस्तों, यहाँ पे हमने सिर्फ कंपनी के नाम दिया है, इसके अलावा डिटेल प्रेजेंटेशन कंपनी के फंडामेंटल्स एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के बारे में भी हम चैनल में बार बार देते रहे। दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू क्रिएटिव मनी मल्टीप्लायर एंड कीप नोटिफिकेशन ऑन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन ऑन वीडियो अपलोड। दोस्तों, यहाँ पे हमने पहले जो कंपनी दिया था वो है आईआरसीटीसी, रेलवे सेगमेंट की कंपनी थी और बिजनेस ग्रोथ प्रोस्पेक्ट के हिसाब से दिया था और प्राइस था 1353 रुपीज़। और इसमें कोरोना की वजह से लास्ट 1 ईयर में काफ़ी स्टेगनेंट रहा है बिजनेस, काफ़ी इम्पेक्टेड रहा है ड्यू टू कोरोना लॉकडाउन। जैसे जैसे कोरोना लॉकडाउन ख़त्म हुआ वैसे उसका प्राइस बढ़ा, एंड जब फुल फ्लेंज में ये ऑपरेशन चालू हो जाएगा इन नियर फ्यूचर तो ये काफ़ी ग्रोथ करेगा और इसका जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी ग्रोथ मोमेंटम वाला है। तो दोस्तों, उस हिसाब से जो ग्रोथ हुआ है वो 1729 रुपीज़ हो गया है। 27.79% का ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। उसके बाद दूसरी कंपनी है HDFC AMC, उसमें भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है। इसमें भी ग्रोथ जो बिज़नेस ग्रोथ है उस हिसाब से हमने कंसिडर किया था और इसका प्राइस था 2534 रुपीज़। अभी इसका करंट मार्केट प्राइस है 2998 रुपीज़। इसमें भी 18.3% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, उसके बाद था हनीवेल ऑटोमेशन, ये टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। इसमें भी बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद थी। ये 31,869 रुपीज़ था, वो बढ़ के हुआ है 41,811 रुपीज़। 31.2% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, उसके बाद था लेस्नी इंडिया लिमिटेड, ये FMCG कंपनी है। इसमें भी बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद थी। इसमें प्राइस था 17,657 रुपीज़, लेकिन अभी फ़िलहाल इतना नहीं बढ़ा है। 17,286 रुपीज़ है, -2.1% हुआ है। लेकिन दोस्तों, इसमें जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो प्लान किया है कंपनी ने, उस हिसाब से विद इन 1 और 2 क्वार्टर इसमें भी थोड़ा राइस आना चाहिए। और वैसे तो मोनोपोली सेक्टर भी है, मैगी का कॉम्पिटिटर काफ़ी कम है एंड काफ़ी अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद है अजंता फार्मा लिमिटेड, ये फार्मा सेक्टर की कंपनी। इसमें भी बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद थी। 1536 रुपीज़ था, बढ़ के हुआ है 1804 रुपीज़। 17.5% का ग्रोथ है। इसके बाद है बर्जन पेंट, वो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड कंपनी है, मीन्स कंस्ट्रक्शन सेगमेंट की पेंट रिलेटेड कंपनी है। एंड प्राइस था 648 रुपीज़, ये बढ़ के हुआ है 770 रुपीज़। 18.8% का इसमें भी ग्रोथ है। इसके बाद था TVS श्री चक्र टायर, इसमें भी बिजनेस ग्रोथ की उम्मीद थी ड्यू टू सम ऑफ द रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर रबर इंडस्ट्री। और इसमें भी 1554 रुपीज़ था, वो बढ़ के 2058 रुपीज़ जो है 32.4%। उसके बाद था BPCL पेट्रोलियम, डिसइन्वेस्टमेंट का एक्सपेक्टेशन है, इसमें काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, वैल्यू मिलेगी। और इसका 372 रुपीज़ था, ये बढ़ के हुआ है 418। इसमें भी 12.2% का ग्रोथ हुआ है। उसके बाद हमने लिया था पेट्रोनेट LNG, गैस सेक्टर की कंपनी है और इसमें डिविडेंड रिलेटेड प्ले है और प्राइस इतना फ़िलहाल नहीं बढ़ा है। 249 रुपीज़ था, अभी 242 रुपीज़ है, -3% का डाउनफॉल है। लेकिन इन्होंने डिविडेंड दिया था बीच में 8 रुपीज़ का, अभी दूसरा भी डिविडेंड देंगे, तो ओवरऑल ये डिविडेंड प्ले है। प्राइस राइज भी, प्राइस ग्रोथ भी एक्सपेक्टेड है, लेकिन नॉट इन नियर टर्म एंड विथ नॉट सो मच वैल्यू। लेकिन प्राइस राइज भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा इन नियर फ्यूचर। उसके बाद था अदानी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन सेक्टर की कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस है, काफ़ी प्लेयर्स नहीं है ट्रांसमिशन सेक्टर में। और प्राइस था 377, ये बढ़ के हुआ है 625 रुपीज़। 65.8% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों, उसके बाद था REC
पावर फाइनेंस रिलेटेड कंपनी है, डिविडेंड प्ले 120 रुपीज़ था, 147 रुपीज़ हो गया, 22% का राइज है। इसके बाद था L&T इन्फोटेक का, बिजनेस IT रिलेटेड था, बिजनेस रिलेटेड ग्रोथ था, और इसमें भी 3202 रुपीज़ था, वो बढ़ के 4032 रुपीज़ हुआ, 25.9% का ग्रोथ हुआ है। दोस्तों ओवरऑल 12 कंपनीज हमने सिलेक्ट किया था, उसमें से सिर्फ 2 में नेगेटिव रिटर्न है, हालांकि नेगेटिव इतना नहीं है, हार्डली 2% 3% का है, एंड ऑल इन अदर्स वी हैव वेरी गुड ग्रोथ. So overall, the company selection and portfolio has performed well over the period of time, and all companies have very good brand value and business model. इसमें ह्यूज कैपिटल लॉस होने का रिस्क नहीं है, हालांकि इसमें पेनी स्टॉक्स नहीं है, लेकिन जो भी स्टॉक्स किए हैं वो ब्रांडेड और अच्छे हैं, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उनके वैल्यू लॉस नहीं हो और डायरेक्ट लॉस नहीं हो जाए कोई, उसकी वजह से हमने ये सिलेक्ट किया है। उसके बाद हमने दो को और कंपनी ऐड किया है अभी, वो है इंडिको पेंट्स, वो भी कंस्ट्रक्शन सेगमेंट से है, पेंट रिलेटेड कंपनी है। बिजनेस ग्रोथ काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमिंग फ्यूचर्स 2602 रुपीज़ का प्राइस है, अभी ही IPO आया था। उसके अलावा दूसरी एक कंपनी है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड, इसमें भी फार्मा रिलेटेड कंपनी है, इसमें भी बिजनेस ग्रोथ लग रहा है, और इसका प्राइस था 502.8 रुपीज़, और अभी इसमें भी काफ़ी ग्रोथ कर लिया है पिछले एक साल में, लेकिन फिर भी फ्यूचर में काफ़ी और ग्रोथ करने की उम्मीदें हैं। इस वजह से हमने दो और कंपनी ऐड किया है, यानी कि टोटल 15 कंपनीज हो जाएगी, और ओवरऑल जो पोर्टफोलियो है वो अभी तक काफ़ी अच्छा किया है, और अभी हमने कोई भी दूसरी कंपनी में से नहीं निकाला है, जो एग्जिस्टिंग था उसको एज इट इज़ रखा है। तो दोस्तों ओवरऑल ये था मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक, थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।